नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो आज एक प्रैक्टिस सेट लाए हैं जिसमें इम्पोर्टेंट 13 क्वेश्चन होंगे। ये सभी 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल नॉलेज से रहेंगे। तो इन 13 क्वेश्चनों में से कितना का आंसर आप सही कर पाते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आज की प्रैक्टिस सेट यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ये जो अलमाटी बांध है वो किस बांध नदी पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पे। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कौन सी संस्थान भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? कौन सी संस्था है जो राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय ही राजकोषीय नीति तैयार करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांगत्से नदी। यांगत्से जो नदी है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जिसको कैग कहते हैं कि नियुक्ति संविधान की किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ये जो नियंत्रक एवं महालेखक प्रशिक्षक होते हैं वो किस अनुच्छेद के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 148 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? दल बदल विरोध कानून, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोध कानून से संबंधित उल्लेख है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ही तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव का जो मस्तिष्क होता है उसका वजन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से 1400 ग्राम। कहीं कहीं 1350 ग्राम भी रहता है, तो ऑप्शन के हिसाब से 1400 या 1350 ग्राम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? कत्था जो बनाते हैं किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करके बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खार लकड़ी से बनाया जाता है कत्था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान जो है वो किस देश से प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका देश से लिखित संविधान का प्रावधान या प्रारंभ हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7516 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है, यानी किस प्रकार की मिट्टी से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वास नली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पॉलीथीन तथा पीवीसी के कुछ उदाहरण हैं, यानी पॉलीथीन तथा पीवीसी किसके उदाहरण है? तो थर्मोप्लास्टिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्लादिमीर लेनिन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइनोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? साइनोलॉजी किसका वैज्ञानिक स्थल अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पालतू कुत्ता का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुष्क बर्फ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक का आविष्कार किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रवर दाई ने पृथ्वीराज रासो नामक एक पुस्तक लिखी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो कौन सा अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में हो गया। इसकी स्थापना की बात करें तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान का स्थापना आपको पीसी महालनोबिस ने किया था। पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर ही भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, 29 जून को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संस्कारों की संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 है। संस्कारों की संख्या 16 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के एमिनो अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 एमिनो अम्ल के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 मार्च 1931 ईस्वी को ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलो खेल से। पोलो खेल से एजरा कप संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो गैलीली ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत का प्रथम नागरिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक होता है तो राष्ट्रपति होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। तो ये रहे आज का 13 क्वेश्चन, जो कि आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और 13 में से कितना का आंसर सही कर पाए।
और वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।